जय हिंद साथियों, एनएस ऐप में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम ढोकवा टोली गांव में मौजूद हैं। खागोर ग्राम पंचायत ग्वालपोखर के ढोकवा टोली गांव में जो सज्जाद आलम नाम के एक युवक, एक व्यक्ति उनके परिवार से मिलने के लिए आए हैं और वहां के हालात के मुताबिक जो देखकर हम लोग आए, देखकर नहीं लग रहा है कि वो जीवित है दुनिया में। अभी हम यहाँ आने का मकसद ये है कि सज्जाद जो गया था सिक्किम कमाने के लिए गया था, रोजगार के लिए गया था। रोजगार के लिए क्यों जाते हैं? घर छोड़कर हमारे खास तौर से उत्तर दिनाजपुर सीमांचल क्षेत्र के इलाके के जो लोग जाते हैं बाहर कमाने के लिए, अपने स्टेट अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या दूसरे राज्य में जाते हैं। मजबूरी यही है कि हमारे इलाके में रोजगार का व्यवस्था सरकार नहीं कर पाए हैं। इससे पहले जो सरकार थे वो भी नहीं किया था, इसलिए बंगाल के अवाम ने उस सरकार को बदल दिया, दूसरा सरकार को लाया कि ये शायद हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन फिलहाल जो 15 साल से जो सरकार चला रहे हैं वो भी उसी रूल को अपना रहे हैं, किसी तरह का रोजगार के ऊपर ध्यान नहीं देता। फ्री में 500 रुपए देना या 1000 रुपए देकर किसी का परवरिश या किसी के जिंदगी का जो सौदा नहीं होता। वोट मिल सकता है पल भर के लिए। मूल मकसद है यहाँ के क्षेत्र के लोगों को रोजगार देना। अगर रोजगार दिया जाता तो सज्जाद आज सिक्किम नहीं जाता और शायद इस तरह की घटना का सामना, ये जो बर्बादी, ये जो गमगीन हालात का सामना इनके परिवार आज कर रहे हैं, शायद नहीं करना पड़ता। सज्जाद के 2 बेटा है, एक बेटा है एक बेटी है। एक बेटी है, यहाँ आइए, और बेटा। सज्जाद के 2 बच्चा यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक बेटा एक बेटी। ये लोगों के जिंदगी को परवरिश देने के लिए वो गया था, अपना स्टेट को छोड़कर, अपना राज्य को, अपना जिला को छोड़कर, कि इन लोगों को एक जिंदगी दिया जाए, पढ़ा लिखा कर कम से कम कामयाब किया जाए। इसलिए अपने क्षेत्र में रहकर, ये जो इलाका है खासतौर से पासमानदा इलाका, ग्वालपोखर इलाका, यहाँ पर रहकर एक अच्छा जिंदगी बच्चों को नहीं दिया जा सकता। अगर हलाल रोजगार कमाकर अगर अपने बच्चों को अगर सही तालीम आप देना चाहते हैं तो ग्वालपोखर छोड़कर आप लोगों को बाहर जाना होगा। ये मेन पॉइंट है। पहले भी हम लोग सवाल उठाते रहे हैं, हालांकि इन बातों से कुछ नेताओं को काफी खुजली की तरह लगता है, चूकते हैं कांटे की तरह। लेकिन ये दोनों बच्चा को जिंदगी देने का अभी जो जिम्मेदारी है यहाँ के प्रशासन लेवल, यहाँ के लीडरशिप को है। क्योंकि इन बच्चों को अगर आज हम लोग खड़ा नहीं करेंगे, परवरिश देने में इनके वालिद चले गए हैं इनको छोड़ के, इनको अगर परवरिश देने में सहायता नहीं करेंगे तो आगे जाकर ये लोग भी फिर मजदूर बनेंगे और ये लोग भी बिखर जाएंगे जिंदगी से। इस तरह से बिखर जाएंगे कि ये लोग फिर एक इंसान के तरह ग्वालपोखर में रहकर ग्वालपोखर को सराहने का काम नहीं करेगा, बल्कि 2 रुपए कमाने के लिए पानीपत, हरियाणा या फिर सिक्किम जाकर अपने परवरिश और अपने परिवार को पालने का कोशिश करेंगे। कब तक हम लोगों को इस तरह का हालात का सामना करना पड़ेगा? आखिर इंडस्ट्रीज क्यों नहीं, यहाँ पर कमाने का जरिया क्यों नहीं? जो कंपनी, जो फैक्ट्री दूसरे स्टेट में है, वही कंपनी वही फैक्ट्री यहाँ भी हो सकते हैं, वही काम यहां भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ की सरकार 500 रुपए में वोट खरीदने में बिजी है, जिसकी वजह से कंपनियां नहीं है। यहाँ के सरकार 1000 रुपए में लोगों के आत्मा को खरीदते हैं, मतों को खरीदते हैं। इसलिए यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं बन पा रहे हैं, जिसका हालात और जिसके वजह से गरीबी का सामना कर रहे हैं हमारे इलाके के लोग। कब तक हम लोग इस तरह से गरीबी का सामना करते रहेंगे? कब तक हम लोग 500, 1000 या 2000 में वोट बेचते रहेंगे और इस तरह के रहनुमाओं को चुनेंगे जो 500 रुपए में ही सिर्फ एक व्यक्ति का आत्मा को कीमत लगाते हैं? 500 रुपए में एक व्यक्ति का आत्मा को खरीदने वाले लोग कब तक नेता बनते रहेंगे? जुड़े एनएस ऐप के साथ हम और भी पड़ताल के साथ आएंगे और पूरे क्षेत्र में जाएंगे। कितने लोग सिक्किम में जाकर अपना जान गंवाए हैं, अपने परिवार को अनाथ किए हैं, वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे। अच्छा फरजना जी, आपके हस्बैंड का कोई खबर अभी तक मिला कि नहीं? कोई खबर नहीं है? कोई खबर नहीं है। तो रात को कितने बजे फोन किया था? मंगलवार को रात 9 बजे फोन पे 9 से लेकर 11-12 तक बात करी। देखो ना, सोना फंडा लगा रखे, फिर लगा से मतलब 9 बजे से 12 बजे तक बात करी है? हाँ, बात किया था। अच्छा, और बात परसों का बात नहीं करो अपना? खबर नहीं है सर? कोई खबर नहीं? कोई खबर नहीं। हालांकि पुलिस, अधिकार, प्रशासन, अधिकार सिस्टम से कोई सवाल चाहती थी, कुछ हुआ कोई सवाल? कोई आने दो गल्ला, कोई आने दो, कोई चीज भी हो आने दो मुंह लोग टाल की नाम थे क्या? सलमा। सलमा। सज्जादेर कोई खबर नहीं मिला? कोई खबर नहीं मिली। हाँ,
निशा पता ही नहीं छे सज्जाद आला की कहते तुम प्रतिकार नेता मंत्री वसीम पहल का नेता मंत्री तो वही मुनीर अब्बानी दिनोजन वसील की कहे गेलोरा की कोई गेल कछे दे हमरा ऑर्डर दिन मिले गेले हॉस्पिटल इलाज पार्टी करें कराल जा करबे पाले और कोशिश हिम्मत करो आगे हाँ सरफराज भाई सज्जाद का कोई खबर अभी तक आप लोगों को मिला? अभी कोई पता नहीं खबर नहीं अभी कुछ पता नहीं लग रहा है। फोन किए थे जहाँ पर वो रह रहा था वहाँ पे भी फोन किया और जिस मालिक का वो काम किया उसको भी फोन किया, मेरा भाई भी गया वहाँ पे, आज भी गया। वैसे फिलहाल तो रोज पता लेता ही है उसका, अभी कुछ आता पता नहीं है वहाँ का भी। अब क्या होता है नहीं होता है देखिए। कहाँ पर रहता था? जगह तो ठिकाना जगह का नाम है बागी खोला। बागी खोला में ही रहता था। हाँ वहीं पे रहता है। उसी दिन गया था वो रात को। अच्छा वो तो सुबह वापसी आ जाता, वो रात को गया था वहाँ पे। वहाँ पर काम लिया हुआ था। हाँ काम लिया था। वो बोल रहा था हम सुबह रहेंगे वहाँ पे, जो राशन पानी था आदमी लोगों को देके वहाँ से उनके साथ और भी लोग होंगे शायद जो काम करने वाले लोग। वो उसके साथ एक आदमी गया था, वो वापसी आ गया। वो आदमी पटना का था, उसका नाम क्या तेरे नाम ना क्या नाम है वैसे नाम है उसका। वो बोल रहा वो है अभी, वो तो रात को वापसी चला गया। अच्छा वो तो रह गया वहीं पे, तो फिर तो वो तो रह गई। वहाँ पर काम करने वाले लोग जो था मिस्त्री सब, वो लोग कहाँ पर रहते थे? जैसे देखिए ना इस लाइन में जैसे रूम बना हुआ है, तो मेरा भाई सबसे लास्ट वाला रूम में था और बाकी उधर का जो रूम में था कितना और भी बोले 25 आदमी टोटल था। तो बोल रहा है 17 आदमी वहां से लापता है, बाकी आदमी जो भी 6-7 आदमी वो भाग गया ऐसे करके बोल रहा था। तो रात को वहाँ का जो प्राण बिटा का आदमी भी था बोल रहा था कि हमको भी नहीं पता, तो सज्जाद इस रूम पे आया। तो वो कितना बजे गया कितना बजे आया उन लोगों को भी पता नहीं है सज्जाद के बारे में। रात को ही गया था वहाँ? हाँ रात को ही गया था। और रात को उसके वाइफ के साथ भी बात भी किया था उसने, बोल रहा है। बात बूझ करके आप देखिए ना यहाँ का जो भी हालात है। हम वहाँ पे भी रामपुर थाना में भी रिपोर्ट लिखाया, हमारा ग्वालपकर थाना में भी रिपोर्ट लिखाया, बाकी मुनि भाई को भी बोल के रखा हमने। बाकी मंत्री है उसका कुछ कर दे तो बहुत बढ़िया, एक इंसानियत के नाते। ऐसे तो किसी को जबरदस्ती कोई कह नहीं सकता है, एक जो इंसानियत के नाते है कुछ उसका हलफ कर देने से। छोटा छोटा 2 बच्चा है और क्या बोलेंगे हम लोग सिक्किम में गए थे, जो बागी खोला बताया जा रहा है उस जगह में हम पहुंच कर आए। और जिस जगह में सज्जाद रह रहा था वो उस जगह में जितने भी क्वार्टर जो रहने के लिए घर था वहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब जो है पानी में समा गया। वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि सब पानी के साथ जो पानी के रेत के साथ बह के चला गया है। और वहाँ पर जो बिल्डिंग मजबूत घर कुछ है भी, उन घरों में अगर हम 2 ताला घर है, 3 ताला 4 ताला तक घर है, तो 2 मंजिल घर जो है मिट्टी के अंदर दबा हुआ है, यानी कि रेत के अंदर दबा हुआ है। जो भी हो अभी कोई भी, अगर उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छी खबर निकल कर आए। अभी तक के लिए हम यही यहाँ आने का मकसद था कि परिवार सज्जाद का जो परिवार है, 2 बेटा है, बीवी है, और इन लोगों के जिंदगी जो हंसी खुशी बीत रहा था। और ये घर का भी तैयारी चल रहा था। घर को दिखा दीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो मकान भी बना रहे थे और वहाँ पर अच्छा कमा भी रहे थे। लेकिन फिलहाल जो है सज्जाद चले जाने के बाद अब जो है इन लोगों के घर जो है बेसहारा और अंधेरे में बितने वाले हैं। जब तक बाल बच्चा जो है कमाने लायक ना हो जाए तब तक जो है ये लोग उसी प्रक्रिया का सामना करेंगे। उनके वालिद देख ही पा रहे हैं आप लोग, उनके वालिद को पहले भी दिखाए थे, वो बिल्कुल बुजुर्ग आदमी है। और उनके सामने बेटे के चले जाना और इस तरह से चले जाना कहीं ना कहीं उनके लिए जीते जी एक मरने के बराबर है। हम ज़्यादा क्या बताएंगे। उनकी बीवी से भी बात करने की हम लोगों ने कोशिश की और महिलाओं से बात करने की कोशिश की। उन लोगों के बयान और वो लोग बोलने लायक है ही नहीं कि हम उन लोगों से कुछ सवाल करें। जुड़े आने सबके साथ सरफराज भाई से बात किए, सज्जाद भाई के भाई, बड़े भाई हैं ना आप सबसे। सवाल यही है, यहाँ के स्थानीय जो लीडरशिप है उन लोगों से सवाल है कि 2 बेटा और बीवी, 3 अभिभावक उनके जो है वारिस है इस वक्त, उन लोगों के लिए
परवरिश के लिए कुछ इंतजाम कर दिया जाए और बच्चों को खास तौर से पढ़ने लिखने के लिए कोई एक अच्छा व्यवस्था, परवरिश के लिए कोई एक अच्छा व्यवस्था करने में सहयोग करे। हम इस वक्त हमारे ग्वालपोखर से एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं हम लोगों का, हम उनसे उम्मीद करते हैं और गुहार भी लगाते हैं। और उत्तर दिनाजपुर जिला के सहकारी सभाधिपति भी हमारे ग्वालपोखर से हैं, गुलाम रसूल उर्फ मोनी से। उनसे भी सवाल है कि आप जो है इस परिवार को परवरिश के लिए उस बच्चे का जिम्मेदारी कम से कम ले लीजिए, पढ़ने लिखने की जिम्मेदारी आप कम से कम उठाने की कोशिश करें। सज्जाद भाई के छोटे भाई हैं आप, क्या जो होना था वो तो हो चुके हैं, जो होने को कौन टाल सकते हैं, यही सोचकर आप जो है दिमाग में बैठा लीजिए, परिवार को भी समझाइए और उन लोगों की जिम्मेदारी भी निभाने की कोशिश कीजिए। भाई नहीं है आप, प्रशासन से यहाँ का क्या सवाल है, क्या उम्मीद रखते हैं? प्रशासन को हम बोलेंगे तो उसका वो तो सजग चला गया, तो प्रशासन को कुछ हेल्प मिलना चाहिए इधर से। जो मुनी भाई है इधर का, उसका भाई एमएलए है, तो उससे तो हेल्प मिलना चाहिए उसको, सजग को। क्या होता है फिर देखते हैं आगे। तो पंचायत का लोग बुला है इधर आके हम लोगों का घर में, तो वो तो पंचायत में जुड़ा हुआ है, तो कुछ पंचायत में हम लोग करेंगे, वो लोग बुलाए। यहाँ पर गुलाम रसूल मोनी साहब यहाँ पर आया था ये इधर घर आया था। आश्वासन देके गया। हाँ देखे गया। क्या नाम है बेटा? फैसल। फैजान। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ रहे हो इस वक्त? की नाम बेटी? आलिया। की नाम? आलिया। हाँ, आलिया। आलिया। ये दोनों मासूम बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी। ये दोनों का जिम्मेदारी हम जो है यहाँ के खासतौर से लीडरशिप से सवाल करते हैं कि इन दोनों की जिम्मेदारी यहाँ तक उठाने की कोशिश करें, जब तक ये अपने पैर में खड़े ना हो जाए, तो इन दोनों को परवरिश दे और अच्छा परवरिश दे। जिस तरह से उनका वालिद जिंदा रहते हुए इनको जो परवरिश देता, उस तरह का परवरिश देने की कोशिश करें, पढ़ाई लिखाई में इसको मदद करें। ये हम सवाल जो है, ये एक मांग हमारी एनएसएफ टीम के तरफ से, यहाँ के पब्लिक की तरफ से हम मांग रखते हैं और परिवार का भी यही मांग है। जुड़ रही है एनएसएफ के साथ।